रोने की इन आवाजों ने मुंबई के मुलुंड इलाके में सनसनी फैला दी। लोग जब इस घर में पहुंचे तो पता चला कि पूरे परिवार ने मौत को गले लगा लिया है। सूर्य दर्शन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इस मकान में रहने वाले भरत ओहाड़ ने अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ खुदकुशी की। खास बात यह है कि जब भरत ओहाड़ अपने घर की छत पर मौत की नींद सोने की तैयारी कर रहा था, उस वक्त उसी छत के नीचे भरत के 3 भाई, भाभियां और भरत की मां चैन की नींद सो रहे थे। इसको लगा लिया, बच्चों को भी लगाया, पहला बच्चों को लगाया, फिर औरत को लगाया, फिर खुद लगा लिया। घटना स्थल से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें बैंक के कर्ज का जिक्र है, लेकिन सुसाइड नोट में किसी को भी खुदकुशी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। चारों मियां बीबी और बच्चों ने आत्महत्या की है। कुल मिला के ये देखा जाए तो जिस तरह से कर्ज का जो दबाव है उसका ये असर दिखाई दे रहा है। विक्रांत चौहान के साथ वीरेंद्र सिंह रावत, मुंबई, आज तक। गुरविंदर बीर को गले लगाकर मां के कलेजे को ठंड मिल रही है तो गुरविंदर बीर भी नया जन्म पाकर बेहद खुश है। नया जन्म इसलिए क्योंकि गुरविंदर बीर सिंह को अगवा कर लिया गया था और रिहा करने के बदले 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी। अमृतसर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले गुरविंदर का सोमवार की सुबह अपहरण किया गया था। पुलिस ने खबर लगते ही जाल बिछाया। पता चला कि गुरिंदर को लेकर अपहरणकर्ता तरन तारण से होते हुए भटिंडा चले गए हैं। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और अपहरण करने वालों को धर दबोचा। अपहरणकर्ता और कोई नहीं बल्कि गुरिंदर की मौसी का लड़का जसकरण और उसका एक साथी था। जो रिलेटिव है जसकरण, उसने ही बेसिकली इनको कांटेक्ट करके उसको मारने की सुपारी वगैरह देके जो ये इंजाम किया है। फिलहाल पुलिस गुरिंदर को बरामद करके राहत की सांस ले रही है, लेकिन साथ ही जसकरण के दूसरे साथी की भी तलाश कर रही है। तेजवंत सिंह चब्बा, अमृतसर, आज तक। लाल आतंकियों के लिए छत्तीसगढ़ सबसे आसान निशाना बनकर रह गया है। पिछले करीब 1.5 महीने में इस राज्य पर नक्सलियों ने जो हमले किए हैं उससे केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक सकते में है। इस नासूर को मिटाने के उपायों पर बात करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह दिल्ली पहुंचे हुए हैं। रक्षा विशेषज्ञों की टीम जिस बात को आंकलित करे कि देश में नक्सल उन्मूलन के लिए क्या क्या करने की तत्काल आवश्यकता है, क्या क्या सपोर्ट की आवश्यकता है। लाल आतंकियों के ताजा हमलों ने ये संदेश तो दे दिया है कि उनसे निपटने के लिए सख्त रणनीति की जरूरत है। कुछ राजनेताओं को ये बात भी बखूबी समझ में आने लगी है कि अगर उन्हें इस लक्ष्य को पाना है तो दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा। लेकिन अब भी शायद कुछ नेताओं को ये समझना बाकी है। इस बीच नक्सलियों के बढ़ते खतरे और लश्कर जैसे आतंकियों से उसके संबंधों की खुफिया जानकारी से केंद्र सरकार की चिंता भी बढ़ी हुई है। संदीप सोनवलकर के साथ रीमा पाराशर, दिल्ली, आज तक। लाल आतंक का कहर नहीं थम रहा। छत्तीसगढ़ के बाद अब नक्सल आतंकियों ने पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। पश्चिमी मिदनापुर के लालगढ़ पुलिस स्टेशन के ग्वालतोड़ बाजार के पास बारूदी सुरंग विस्फोट कर नक्सलियों ने सीआरपीएफ की बोलेरो गाड़ी को उड़ा दिया। इस हमले में सीआरपीएफ के 4 जवान मारे गए और 2 घायल हो गए। खबरों के मुताबिक बुधवार दोपहर जब सीआरपीएफ की टीम रूटीन पेट्रोलिंग पर निकली थी तभी मौका देकर नक्सलियों ने ये हमला किया। हमारे डिप्टी कमांडेंट साथियों के साथ वो गोइंग टू चेक दी पोस्ट इस्लामगढ़, तो ये वहाँ पे मेटल रोड के नीचे हुआ है। माओवादी आतंकियों ने इससे पहले टाटानगर और हावड़ा के बीच झारग्राम के पास रेल पटरी पर बम धमाका कर एक मालगाड़ी को नुकसान पहुंचाया। विस्फोट से पटरी को खासा नुकसान पहुंचा और रेल यातायात ठप पड़ गया। पश्चिमी मिदनापुर से देवेंद्र नाथ तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो।